नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए। आज बात देश में जगह जगह बढ़ती भीड़ पर करने वाला हूँ। सोचा संडे का दिन है, भीड़ को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हमने अभी देखा आरसीबी फैंस के साथ बेंगलुरु में स्टेडियम के बाहर क्या हुआ। कुछ दिनों पहले कुंभ में भगदड़ मची थी, उसके पहले नई दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ मची थी। लगातार भगदड़ की खबरें। मैं ये सोच ही रहा था कि आज संडे को रिसर्च करके एक्सपर्ट से बात कर एक वीडियो बनना चाहिए कि आखिरकार कैसे क्राउड मैनेजमेंट, भीड़ का प्रबंधन अपने देश में एक महत्वपूर्ण पहलू हो गया है, जिसको आधिकारिक तौर पर समझने और समझाने की ज़रूरत है। इन सब के बीच में आज एक हिंदी के अखबार दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया, तो मैंने सोचा कि उसमें भी इस बात पर काफ़ी तवज्जो दी गई। तो सोचा कि आज इसी पर बात करते हैं, इसी डिटेल्स पर आपका ध्यान खींचता हूँ। लेकिन मुझे मजबूर किया इस वीडियो को बनाने के लिए इस वीडियो ने। पहले ये वीडियो देखिए आप। निकल जाओ आराम से। तुम्हारा फेस ये बांके बिहारी मंदिर का वीडियो है, मथुरा का। कल देर शाम भगदड़ होते होते बची है। किसी की किस्मत बहुत अच्छी थी, वहाँ मौजूद जो तमाम श्रद्धालु थे कि कोई भी अनहोनी नहीं हो पाई। किस तरीके से भीड़ जा रही है, भीड़ आ रही है। एक ही गेट है जिससे एंट्री भी हो रही है, एक ही गेट है जिससे एग्जिट भी हो रहा है। कोई रोकने के लिए व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, कोई वहाँ पर वॉलंटियर नहीं दिखाई दे रहा। एक हॉल जैसा है, जिन्होंने नहीं देखा बांके बिहारी मंदिर उनके लिए बता दूं कि एक बड़ा सा हॉल है, प्रांगण है, आंगन है, उसमें सब इकट्ठा होते हैं और सामने एक कमरा है भगवान का, प्रभु का, उनके वहाँ दर्शन होते हैं जब वो किवाड़ खुलता है तब। उस आंगन में आने के लिए दरवाजे हैं छोटे से, और एक ही दरवाज़ा खुलता है अमूमन, ये देखा गया है। और शायद ये बहुत बड़ी वजह है। तो मैंने कहा ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है ये वीडियो आप लोगों को समझाने का कि भीड़ प्रबंधन कैसे हो सकता है। मैं जब रिसर्च कर रहा था बीते 2-3 दिनों के दौरान, तो पता लगा महाराष्ट्र में जो बिठूर महाराज हैं, विठल जी, उनकी एक यात्रा निकलती है पंढरपुर में। वो बहुत महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल वो सेट कर रही है। बीते 2 सालों से उसमें कामकाज चल रही है और इसका जिक्र आज दैनिक भास्कर ने भी अपने आर्टिकल में कर दिया है। वारी यात्रा बोलते हैं, विठोबा जी की यात्रा है ये। और विठोबा मंदिर में महाराष्ट्र भर से तमाम श्रद्धालु जो विठोबा जी में विश्वास करते हैं वो पैदल चलकर वहाँ पहुँचते हैं। जैसे कि हम अगर उत्तर भारत की करें तो हम देखते हैं कि कैसे कांवड़िए चल के हरिद्वार पहुँचते हैं जल लेने के लिए, वैसे विठोबा जी की यात्रा होती है। और लाखों की संख्या में 12, 15, 20 लाख लोग तक वहाँ पर पहुँचते हैं उन दिनों के दौरान जब ये यात्रा चल रही होती है। बीते 2 साल से IIT मद्रास इस भीड़ के प्रबंधन पर काम कर रहा है, जो पंढरपुर में होता है महाराष्ट्र में। और इन 2 सालों में कोई भी घटना नहीं घटी है, वरना पंढरपुर में भी ऐसी घटनाएं भीड़ को लेकर, भीड़ की कुव्यवस्था को लेकर, जहां भगदड़ मचने की खबरें आती रही हैं, लेकिन इन 2 सालों में नहीं हुआ। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो IIT मद्रास है उसकी एक विशेष टीम का वहाँ काम कर रही है, और उन लोगों ने एक तरीका निकाला है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, हाईटेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए मॉनिटर करने का और भीड़ के एल्गोरिदम को समझने का, ये समझने का कि किस दिशा से कितने लोग आ रहे हैं। और वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए, CCTV कैमरे के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए पहले पता लग जाता है। और जिस जगह से भीड़ ज़्यादा हो रही होती है वहाँ भीड़ की स्पीड कम करा दी जाती है, बैरिकेडिंग कर, होल्डिंग एरियाज बनाकर, श्रद्धालुओं को रोक कर, ताकि भीड़ आगे जो गई है वो दर्शन करके निकल सके और फिर वहाँ पर पहुँच सके। तो ये जो स्टडी है IIT मद्रास की, मुझे लगता है कि इसको तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाकर, SOP बनाकर इस पर काम करना चाहिए। और जितने भी अपने देश में मेले, उत्सव, जहाँ भी भीड़ होती है, रेलवे स्टेशन हो, बड़े बड़े गेम्स होते हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, उन जगहों पर इस SOP को लागू करना, एक तरीके से नियम बना देना चाहिए। भास्कर तो बड़ा अच्छा सुझाव देता है कि दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन के मामले में एक ग्रैब का सिस्टम बना हुआ है, वैसे ही भीड़ के मामले में देश भर में सिस्टम होना चाहिए। भास्कर की इस बात से मैं 100% सहमत हूँ कि अगर SOP बन जाए
केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ पर आयोजक की जितनी क्षमता है उससे अधिक लोग आने की अगर ज़रा सी भी गुंजाइश है, ज़रा सी भी अगर संभावना है, तो वहाँ पर ये SOP लागू होगा। तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उनको मैं एक तरीके से आपको बता देता हूँ। IIT मद्रास की स्टडी कहती है कि 1 वर्ग मीटर में, 1 स्क्वायर मीटर में 3 लोग जब तक होते हैं तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 3 से अधिक लोग जब बढ़ने लगते हैं, वो 4, 5 या 6 हो जाते हैं, तो ये स्थिति विकट पैदा हो सकती है, खासकर जब ये 6 या 7 या 6 से ऊपर चले जाते हैं। जब तक 3 लोग खड़े तो आपस में उस 1 स्क्वायर मीटर में वो टकराएंगे नहीं, उनका आना जाना कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन जब 4 हो जाएंगे तो आपस में हाथ टकराएंगे, जब 5 हो जाएंगे तो चलने में आप लड़खड़ाएंगे, जब 6 हो जाएंगे तो चलने के लायक स्थिति नहीं बनेगी। और अगर 2 अलग अलग दिशाओं में आना जाना है, जैसे कि मथुरा में हमने देखा एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, तो आपस में टकरा कर गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इस बात को समझना कि जो लोग भीड़ के मैनेजमेंट में लगेंगे, जो प्रशासनिक अधिकारी लगते हैं, कलेक्टर, DM, पुलिस वाले, वो ये इंश्योर करें कि 1 वर्ग मीटर में 2 या 3 लोग ही हों, इससे अधिक लोग जमा ना हों। इनको कैसे रोका जा सकता है? जैसे कि मैंने बताया, IIT मद्रास ने किया, पंढरपुर में CCTV कैमरे लगाए, ड्रोन लगाए, जहाँ से देखिए भीड़ आ रही है वहाँ भीड़ को रोक लें, उस गंतव्य तक ना पहुँचने दें जहाँ पर वो इवेंट होने वाला है, उनको डिस्टर्ब कर दें, उनको डाइवर्ट कर दें, उनका रूट लंबा कर दें, सो दैट आज जो अंदर भीड़ है वो सेटल हो जाए या वो आगे बढ़ जाए दर्शन करके, फिर दूसरे लोग अंदर आने पाएँ। ये ऐसे हो सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें समझ में आनी चाहिए वो ये कि आयोजकों के लिए बहुत खास है कि वो कभी भी जो प्रशासनिक व्यवस्था करने वाली जो टीमें हैं, चाहे वहाँ की लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या वहाँ का लोकल पुलिस हो, उनको भ्रम में ना रखें, उनको चूक में ना रखें कि आखिरकार कितने लोगों को बुलाया गया है, एंट्री कैसी है। एंट्री से आता है, अगर 2 या 3 से ज़्यादा लोग 1 स्क्वायर मीटर में इकट्ठे होने की ज़रा सी भी आशंका है तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। वरना अगर एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा तो टकराने का डर पैदा हो जाता है। दूसरी बात, रास्ता सीधा होना चाहिए, रास्ते में मोड़ नहीं होने चाहिए। जहाँ जहाँ मोड़ होता है वहाँ वहाँ टकराने की स्थिति पैदा हो जाती है। जितना हो सके रास्ते को सीधे से सीधा बनाए आयोजक, ताकि सीधे चल के जाएँ, मौके पर पहुँचे जहाँ वो इवेंट हो रहा है, जहाँ दर्शन करें और फिर निकल जाए। तीसरी बात, जो बैरिकेडिंग लगाते हैं, जो कि बेंगलुरु में हुआ, बैरिकेडिंग के नीचे आके लोग बाग दब कर मर गए, खासकर छोटे बच्चे, उन बैरिकेडिंग को मजबूत होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, मजबूती के साथ ज़मीन में गड़े होने चाहिए, ताकि वो किसी भी धक्के मुक्के या किसी भी दबाव में गिरे नहीं, किसी को उसके अंदर दबाए नहीं, किसी का पैर उसके अंदर दबे नहीं। ये बहुत इंश्योर करना ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। चौथी चीज़, लगातार CCTV से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके ज़रिए भीड़ को डाइवर्ट किया जा सके, भीड़ पर काम किया जा सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ अपने इस वीडियो में, खासकर उन लोगों के लिए जो भीड़ के मैनेजमेंट में रहते हैं, कि अगर आप भीड़ में फंस जाए, अगर आप इंडिविजुअल हैं, भीड़ में फंस जाएं और अगर अपनी पीठ पर आपने बैग ले रखा है, कोई झोला ले रखा है, तो कोशिश करें कि उसको आगे दोनों कंधों पे टांग लें। अगर वो एक कंधे पे टांगने वाला है तो 2 उसके हत्थे जो होते हैं उन दोनों में हाथ डाल के उसको आगे छाती से लगा लें, पीछे बजाय रखने की, आपके सामने की ओर कर लें। ये आपकी छाती को बचाएगा, आपके फेफड़ों को बचाएगा अगर आप गिरते हैं कभी तो। और जब चले तो हाथ को ऐसे कर लें, जैसे बॉक्सर होता है ना, आगे पीछे अपनी छाती के आगे लगा लें, और पैरों को भी आगे पीछे करें। एक साथ पैर को एक जगह पर ऐसे नहीं खड़ा करें, आगे पीछे रखें, ताकि जैसे बॉक्सर की पोजीशन होती है उसमें आप रखें, ताकि आपका बैलेंस बराबर बना रहे। अगर आप एक जगह खड़े रहेंगे तो धक्का लगने से आपको गिरने का खतरा पैदा हो जाता है। खुदा ना खास्ता अगर आप गिर गए तो अपने आप को, जैसा छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, माँ की गर्भ से निकलता है, उकड़ू रहता है, पेट की तरफ, पैर जो होते हैं वो पेट की तरफ फोल्ड होते हैं, हाथ जो होते हैं वो पेट की तरफ फोल्ड होते हैं, सर ऐसा रहता है, ऐसे उकड़ू की पोजीशन बना लें। अगर गिर गए हैं तो, ना गिरे तो बहुत बेहतर है, गिरना नहीं है, कोशिश यही करनी, क्योंकि जो गिरते हैं वही अक्सर दब कर मरते हैं, तो गिरना नहीं है। अगर गिर जाएं तो ऐसे कर लें, उल्टे बिल्कुल ना लेटें, सीधे बिल्कुल ऐसे ना चित पे लेटें ना पट पे लेटें, उकड़ू होकर लेटने की कोशिश करें। अपनी छाती को, बेसिकली अपने फेफड़ों को बचाना है, अपने चेहरे को बचाना है, चेहरे को मुंह की तरफ, नीचे पेट की तरफ कर लें। ये तमाम चीज़ों को अगर आप अपनाते हैं भीड़ में जाने पर, तो चोट लगने की गुंजाइश भले ही हो, लेकिन जान बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप भीड़ में बीच में चल रहे हैं,
तो कोशिश करिए किसी तरीके से दीवार की तरफ आ जाए, साइड की तरफ आ जाए, भीड़ में ना रहें। ऐसे सीधे चलने की बजाय आप डायगोनली चलते चलते टेढ़े हो जाएं। ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर पे मत जाइए, डायगोनली धीरे आप दीवार की तरफ चले जाइए और दीवार के साथ चलने की कोशिश करिए। ये भी आपके जो गिरने के चांसेस है, चोट लगने के चांसेस है, उसको ये कम कर सकता है। धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें। और आखिरी टिप जो देना चाहता हूँ, पैनिक ना करें। जितना पैनिक करेंगे, जितना हड़बड़ी करेंगे, जितना जल्दबाजी करेंगे, उतना आप भले ही बच जाएं, लेकिन आपके धक्के मुक्के से किसी तीसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो भीड़ मैनेजमेंट के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमले के लोग हैं, उनको भी पसंद आएगा। और जो लोग भीड़ में जाते हैं श्रद्धालु बनकर, फैंस बनकर, उनको भी काम आएगा कि किसी तरीके से अगर बचना हो तो क्या क्या तरीके हमको अपनाने चाहिए। धन्यवाद।